तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता होगा इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से और साथ ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से कई तरह के इंडिजिनस एयरक्राफ्ट का डिजाइन और डेवलपमेंट किया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर तेजस MK-1A और तेजस मार्क 2 जैसे प्रोग्राम्स और साथ ही AMCA जैसे प्रोग्राम भी इसके अंदर शामिल हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को पता है कि AMCA प्रोग्राम हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है और असल में ये भारत की तरफ से डिजाइन और डेवलप किया गया है और सच माने कि ये नेक्स्ट जनरेशन का एक ऐसा स्टेल्थ फाइटर जेट है जो कि पूरी तरह से भारत के द्वारा डिजाइन और डेवलप किया गया है और अभी से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये पूरा प्रोग्राम 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, यानी कि इसके अंदर 5th जनरेशन की टेक्नोलॉजी के साथ ही 6th जनरेशन की टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया जाएगा। लेकिन दोस्तों जहां पर भारत अपने खुद के इंडिजिनस AMCA फाइटर जेट को बनाकर तैयार करना चाहता है, तो वहीं पर हाल ही में मीडिया के अंदर कुछ ऐसी खबर खुलकर सामने आई है जिनसे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में एक नेक्स्ट जनरेशन के एयरक्राफ्ट के को डेवलपमेंट को लेकर एक नया काम यहाँ पर शुरू किया जा सकता है। ऐसे में दोस्तों हाल ही में मीडिया रिपोर्ट्स के अंदर ये दावा किया गया है कि यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी के सामने 6th जनरेशन फाइटर जेट यानी कि टेम्पेस्ट फाइटर जेट को लेकर ब्रीफ किया जा सकता है। और ऐसे में दोस्तों यहाँ पर आशा जताई जा रही है कि ब्रिटेन के नेतृत्व में यहाँ पर बनाई जाने वाली टेम्पेस्ट फाइटर जेट के प्रोग्राम को जुड़ने को लेकर भारत को यहाँ पर ऑफर किया जा सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर दोनों देशों के डिफेंस रिलेशंस को देखा जाए तो काफी लंबा है और काफी मजबूत भी है, जहाँ पर कि भारत के द्वारा दशकों से ब्रिटेन के कई तरीके के महत्वपूर्ण हथियारों को परचेज किया गया है। ऐसे में आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर बता दूं कि 21st सेंचुरी में दोनों देशों के बीच के डिफेंस को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी 2 दिवसीय ब्रिटेन के दौरे पर जा चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इस यात्रा के दौरान उनका जो मुलाकात है वो ब्रिटेन के काउंटर पार्ट यानी कि ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर के साथ की जानी है। और रिपोर्ट में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि इस मीटिंग के दरमियान भारत के सामने ब्रिटेन के द्वारा कई डिफेंस कॉपरेशन को लेकर ऑफर रखा जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि मुलाकात का एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर टेम्पेस्ट एयरक्राफ्टों के ऑफर को लेकर कहा जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कई सारी रिपोर्ट्स का दावा किया जा रहा है कि ब्रिटेन यहाँ पर भारत के सामने अपने टेम्पेस्ट प्रोग्राम को लेकर ऑफर रख सकता है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर कॉपरेशन और को डेवलपमेंट को लेकर ब्रिटेन की तरफ से ये प्रस्ताव रखा जा सकता है और इसके लिए सबसे पहले भारत के डिफेंस मिनिस्टर श्री राजनाथ जी के सामने ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा टेम्पेस्ट प्रोग्राम के संपूर्ण टाइमलाइन और इसकी ब्रीफिंग को रखा जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर भारत यहाँ पर जुड़ेगा या फिर नहीं जुड़ेगा और किस तरह से भारत के सामने ब्रिटेन की तरफ से ये ऑफर रखा जाएगा ये तो बात की बात है, लेकिन टेम्पेस्ट प्रोग्राम को अगर देखा जाए तो असल में ये ब्रिटेन के नेतृत्व में आगे बढ़ाया जाने वाला नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम है, जिसमें ऑलरेडी ब्रिटेन के अलावा इटली और जापान जुड़ चुके हैं और तीनों देशों के द्वारा एक एग्रीमेंट के अंदर एक ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्लेटफॉर्म के रूप में यानी कि GCAP के रूप में एक नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट को डेवलप किया जा रहा है, जिसका कोड नेम यहाँ पर टेम्पेस्ट रखा गया है। अब दोस्तों इन एयरक्राफ्टों को डेवलप करने के लिए ऑलरेडी तीनों देशों के द्वारा GCAP यानी कि ग्लोबल कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम यानी कि इंटरनेशनल गवर्नमेंटल प्रोग्राम GO को निर्माण किया गया है और इन एयरक्राफ्ट को हकीकत का यहाँ पर शक्ल देने के लिए बड़ा कदम इन तीनों देशों की तरफ से उठाया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इन रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इन तीनों देशों के बड़े से बड़े डिफेंस कंपनियों की तरफ से इन प्रोग्राम के ऊपर काम किया जाएगा ताकि एरियल वॉरफेयर का जो सिनेरियो है उसे संपूर्ण रूप से बदला जा सके। अब दोस्तों ये पहला ऐसा कोई घटना नहीं है जहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा टेम्पेस्ट प्रोग्राम को भारत को जोड़ने का लेकर ऑफर रखा गया है, बल्कि आपको बता दें कि साल 2019 में जब BAE सिस्टम के एक डेलीगेशन भारत के दौरे पर आए थे तब उनके द्वारा भारत के आगे एक प्रस्ताव यहाँ पर टेम्पेस्ट प्रोग्राम के अंदर जोड़ने को लेकर रखा गया था। और दोस्तों उस दौरान BAE सिस्टम के इंडिया हेड यानी कि मिक खन्ना की तरफ से ये भी बताया गया था कि किस तरीके से भारत की सॉफ्टवेयर कंपनी और सॉफ्टवेयर सिक्योरिटीज को इन प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और उनकी तरफ से ये भी एक्नॉलेज किया गया था कि किस तरह से इस फील्ड के अंदर भारत दुनिया भर में सबसे आगे है
लेकिन दोस्तों उस दौरान भारत के इस प्रोग्राम में जुड़ने को लेकर कोई इशारा नहीं किया गया था और एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत की तरफ से ब्रिटेन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। लेकिन ब्रिटेन की तरफ से कभी भी अपने प्रयास को कम नहीं किया गया, बल्कि इसके बाद में ब्रिटेन की तरफ से एक प्रयास और भी बढ़ चुका है और रिपोर्ट्स में यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि राजनाथ जी के ब्रिटेन दौरे के दौरान ब्रिटेन की कंपनी रॉयल्स रॉयस, जो कि इंजनों का निर्माण करता है और टेम्पेस्ट प्रोग्राम में भी इंजनों का निर्माण करेगा, उसकी तरफ से भारत के सामने इंजनों के क्षेत्र को लेकर साथ ही टेम्पेस्ट प्रोग्राम में जुड़ने को लेकर नया ऑफर रखा जा सकता है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत अगर इस प्रोग्राम के अंदर जुड़ता है तो भारत की जो भूमिका है वो यहाँ पर न केवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक होगी, बल्कि और भी ज्यादा मदद भारत के द्वारा इस प्रोग्राम को मिलेगी। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि कई सारी कंपनियां हैं जो कि भारत के अंदर काम करती हैं और वो इस प्रोग्राम के अंदर इंटरेस्ट ले सकती हैं और सच माने कि इससे भारत और यूके के बीच में डिफेंस कॉपरेशन है वो और भी ज्यादा मजबूत होगा। साथ ही भारत की जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज है वो भी यहाँ पर कई गुना बढ़ जाएंगी। हालांकि दोस्तों भारत अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर जुड़ता है और अगर ब्रिटेन की तरफ से हामी भरी जाती है तो भी कई तरह के चैलेंजेस यहाँ पर देखे जाएंगे, खास करके ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, वर्क शेयर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर यहाँ पर मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अंदर ऑलरेडी 3 देश पहले से जुड़े हुए हैं और तीनों देशों के जो काम करने का तरीका है और काम करने का जो इरादा है वो यहाँ पर पूरी तरह से अलग है। ऐसे में यहाँ पर भारत की शर्तों के मुताबिक फिट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर भारत की तरफ से इसमें कोई छोटा भूमिका भी निभाने का इरादा बनाया जाता है और ब्रिटेन को मदद करने का इरादा यहाँ पर बनाया जाता है तो शायद ब्रिटेन के लिए ये काफी बड़ी बात होगी, क्योंकि बदले में यहाँ पर ब्रिटेन के द्वारा भारत को इंजन का ऑफर दिया जा सकता है। और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि AMCA के लिए भारत एक इंजन को डेवलप करना चाहता है और ये 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट का एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन होगा और इस तरीके के इंजनों का ऑफर भारत को फ्रांस की कंपनी सेफ्रॉन की तरफ से भी दिया गया है। और दोस्तों ब्रिटेन की रॉल्स रॉयस कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो कि इंजनों का निर्माण करती है और जिसके इंजन बहुत ही सुपर क्वालिटी के होते हैं। यानी कि दोस्तों यहाँ पर संभावनाएं बताई जा रही है कि भारत अगर संपूर्ण प्रोजेक्ट में नहीं भी जुड़ता है तब भी भारत यहाँ पर इंजन के कोलैबोरेशन में जुड़ सकता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर चैलेंजेस कई तरीके के रहेंगे और ऐसे में भारत यहाँ पर बिना ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और साथ ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के नहीं जोड़ना चाहेगा। और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए ये जो टेम्पेस्ट एयरक्राफ्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम है और ऐसे में ब्रिटेन इस प्रोग्राम के टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए कभी भी राजी नहीं होगा। अब दोस्तों अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत जुड़ता है तो यहाँ पर दो तरफा दोनों देशों को यूके और भारत को फायदा होगा। यूके के फायदे को अगर यहाँ पर देखा जाए तो इससे यूके को एक ऐसा पार्टनर मिलेगा जो कि बड़ी मात्रा में इन एयरक्राफ्ट को खरीदेगा और मानकर चलिए कि इस प्रोजेक्ट की फेल होने की जो संभावना है यहाँ पूरी तरह से कम हो जाएगी, बल्कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने के बाद में एक्सपोर्ट करने को लेकर ब्रिटेन को यहाँ पर जो चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है वो यहाँ पर भारत की वजह से नहीं देखने को मिलेगा। ऐसे में भारत की जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री जो भारत के पास अवेलेबल है उसका इस्तेमाल इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर यूके की तरफ से किया जा सकेगा। ऐसे में दोस्तों भारत की इकोनॉमी के बारे में आपको पता है कि कितना बड़ा इकोनॉमी भारत का अभी अवेलेबल है और आने वाले 3 से 5 साल के अंदर भारत का इकोनॉमी किस दिशा में बढ़ रहा है। और ऐसे में यहाँ पर इकोनॉमिकल सपोर्ट को देखा जाए तो भारत का इकोनॉमिकल सपोर्ट यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट को मिल सकता है। और ऐसे में अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट की फंडिंग को लेकर कोई भी चुनौती यहाँ पर नहीं देखा जाएगा। हालांकि अगर जापान जैसा देश पहले से जुड़ा हुआ है और साथ ही जापान यहाँ पर पहले ही भारत को इन एयरक्राफ्ट के प्रोजेक्ट को लेकर पहले ही ऑफर दे चुका है और कई सारे मीडिया हाउसेस की तरफ से ये अपडेट निकल कर आया था कि ब्रिटेन यहाँ पर फंडिंग के लिए इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर भारत को जोड़ना चाहता है। जबकि भारत के अगर फायदे को यहाँ पर देखा जाए तो इससे भारत को एक 6th जनरेशन के एयरक्राफ्ट मिलेगा और साथ ही अपनी शर्तों पर अगर भारत यहाँ पर जुड़ता है तो भारत को कई तरीके के एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी भी हासिल होंगी और साथ ही भारत यहाँ पर इंजन रिलेटेड टेक्नोलॉजीज को भी हासिल कर सकता है। और ऐसे में ये जो पूरी टेक्नोलॉजीज हैं वो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट में यहाँ पर काम आएंगी। अब दोस्तों अगर देखा जाए तो राजनाथ जी का ये जो यूके दौरा है ये एक तरह से देखा जाए तो पूरे एक मौके के रूप में यूके के लिए उभर कर आया है और ऐसे में यूके की तरफ से हर वो संभव प्रयास किया जाएगा जिसके जरिए इस प्रोजेक्ट के अंदर भारत को यहाँ पर जोड़ा जाए और यूके भारत का कहीं न कहीं यहाँ पर फायदा उठाए। ऐसे में दोस्तों आपका इस पूरे टॉपिक को लेकर क्या व्यू है? क्या भारत को यहाँ पर इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ना चाहिए और जो फायदे यहाँ पर भारत
मुराद को इस पूरे प्रोजेक्ट से हो सकते हैं वो उठाने चाहिए। आप अपना व्यू हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।